ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सावन की जो सिद्ध साधना है उसके बारे में। और जैसा आप जान ही रहे हैं, अभी 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा है और उसके नेक्स्ट डे 25 जुलाई से जो है सावन शुरू हो जाएगा। तो ये साधना 30 दिन के अंदर करनी है, ये इसका टाइम पीरियड है। और जो भी मित्र, वैसे तो ये सावन के लिए सिद्ध है, ये साधना आप करके देख लो, इसके चमत्कार आप देख लो। आप देखो कि आपकी भक्ति और भोलेनाथ की शक्ति, तो भक्ति में शक्ति होती है, ये सब जानते हैं। तो ये 30 दिन की साधना आप करके देख लो। सावन के लिए ये मंत्र सिद्ध कर दिए गए हैं और लगभग पिछले कई दिनों से इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की सब तैयारी होती थी, लेकिन सब रखी रह जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि आज वो शुभ घड़ी है और अभी अभी भोलेनाथ की आरती चल रही है। और जो यहाँ एक माता का मंदिर है वो मैं दिखाता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में देखिए, ये मंदिर है पीछे। तो इसमें आरती हो चुकी है। तो आरती इसमें हो चुकी है और जो है अभी ये वीडियो बनाने के लिए आदेश हुआ है। तो जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे उन्हें अफसोस होगा कि हम ये साधना नहीं कर पाए, लेकिन बाद में भी आप इसको 30 दिन के लिए कर सकते हैं। और उस समय जो इसका बीज मंत्र है वो आप पूछ सकते हैं, सेंटर पे फ़ोन कर लेंगे। आपके ही वीडियो में नंबर होते हैं, शिव कृपा योग का जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसके नंबर आपके सभी यूट्यूब पे हैं। तो आप वहाँ से ये पता करिएगा कि भाई उस महीने का बीज मंत्र क्या है। और इसमें जो है, जो भी साधक इसकी साधना करेंगे वो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करेंगे। ये भी नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर सोना है, जमीन के ऊपर आपका आसन होगा। रात्रि में जिस कमरे में आप सोएंगे और ये वही कमरा होगा जिसमें आप साधना करेंगे। तो साधना के लिए एक अपनी कुटिया, अपना एक रूम, मेडिटेशन रूम, साधना रूम, उसको तैयार कर लीजिए। नीचे अपना आसन लगाइए। सोने का आसन अलग होगा और साधना का आसन अलग होगा। तो एक थोड़ा सा कोई टेबल वगैरह ऐसा ले लीजिए, स्टूल है, टेबल है, कुछ भी है। वहाँ पे महादेव की और महादेवी की, यानी कि भगवान शिव की और शक्ति स्वरूपा भगवती की मूर्ति आप स्थापित कर लें। दोनों मूर्तियां एक साथ ही हों तो बहुत ही सुंदर है और ये मिल जाती हैं। शिव परिवार आप बोलेंगे तो मूर्ति मिल जाएगी, उसमें पूरा परिवार है। तो ये और भी सुंदर है कि पूरे परिवार को वहाँ स्थापित किया जाए। उस अपनी कुटिया को, उस अपने रूम को गंगा जल से पवित्र कर लेना। साफ सफाई करके गंगा जल का छींटा दे देना उसमें और फिर आप साधना शुरू करना। तो 1 लोटा जल भी आपने रखना है और तिल के तेल का दीपक आपने प्रज्वलित करना है। याद रखिए, तिल का तेल आसानी से मिल जाता है और ये बहुत सात्विक साधना है, सात्विक पूजा है ये सावन की। तो इसको बहुत सात्विक तरीके से ही करना है। और ये जो भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं
अगर मुझसे बाद में पूछोगे कि मैंने क्या बताया था तो मुझे ही नहीं पता, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बात कहीं और से हो रही है। आप समझना इस बात को, ये बात यहां से नहीं हो रही है। तो इसलिए बहुत गौर से, बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिएगा और उसी नियम से चलिएगा। तो ये सात्विक साधना है शिव और शक्ति की। और जितना आध्यात्मिक ऊंचाई पे आप पहुंचते हैं वो तो शिव की साधना है। शिव तो शिखर पर है, आपके सहस्त्रार्थ चक्र में है, ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, जहां आपकी शिखा है, चोटी है। तो शिव तो वहां बैठे हैं, समाधिस्थ स्थिर एनर्जी हैं, स्टैटिक एनर्जी के रूप में बैठे हैं। इसलिए हमने कहा कि कैलाश में उनका वास है, तो ये कैलाश में बैठे हैं। तो जितनी भी आप आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं या आध्यात्मिक अपनी मनोकामना को लेकर साधना करते हैं, तो ये शिव साधना है। और जितना आप सांसारिक ऊंचाई को लेके, सांसारिक तरक्की को लेके, सांसारिक वैभव को लेके साधना करते हैं, तो शक्ति की साधना है। और वो मूलाधार पे है, शक्ति वहां सुप्त अवस्था में है, जिसको कुंडलिनी जागरण में आप अच्छे से समझ सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति, वही शक्ति कहाँ विराजमान है? आपके मूलाधार में। और वहां वो सक्रिय हो जाती है लगभग 13, 14, 15 की एज में या इसके आसपास। फिर वो वहीं रहती है। तो सारा जितना भी अब कहते हैं कि मूलाधार के जो इष्ट हैं वो गणेश जी हैं, और गणेश जी शिवपुत्र हैं। और वो जो भगवती है, वो जो शक्ति है, वो जो वहां कुंडल मार के बैठी हुई है, वो शक्ति है। शिव यहाँ बैठे हैं और शक्ति नीचे बैठी है मूलाधार पे, पहले चक्र पे। तो उसके इष्ट हैं गणेश जी, और गणेश जी के साथ हैं उनकी दो अर्धांगिनी, दो पत्नियां कह सकते हैं, रिद्धि और सिद्धि। तो पूरे जीवन तो वहीं रहना होता है। संसार का मतलब मूलाधार, संसार का मतलब शक्ति, संसार का मतलब रिद्धि और सिद्धि। और आध्यात्मिक जो मतलब है वो थोड़ा अलग है, वो फिर शिव से मिलन है। और पूरी साधनाओं में कोई भी मार्ग हो, भक्ति का हो, ध्यान का हो, ज्ञान का हो, कोई भी मार्ग हो, सब में मिलन होना है शक्ति का शिव से। आप संसार मांग रहे हैं तो भी उस परमात्मा को ही मांग रहे हैं, तो भी उस शिव को ही मांग रहे हैं। और जब तक वो शिवत्व जागृत नहीं होगा तो शांति तो मिलेगी नहीं। रुपए, पैसे, धन, दौलत सब कुछ मिलेगा आपको, संसार में सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो शांति नहीं मिलेगी, वो स्थिरता नहीं मिलेगी। मैं उस हिमालय की शांति, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की शांति की बात कर रहा हूं, जहां सब ठहर जाता है, जहां आप एक स्टैटिक एनर्जी के वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। शांति तो वहां है और वो यहाँ है, कैलाश। तो ये दो तरह की साधनाएं हैं, लेकिन सबकी खोज तो वही है। तो बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए संक्षिप्त में करता हूँ। तो यही दो तरह की आप साधनाएं करेंगे, आप दोनों कर सकते हैं। तो जो मित्र सावन में करेंगे वो पूर्णिमा की रात्रि को ही तैयारी सब कर लेंगे और सबसे पहले गुरु पूजन करेंगे। और अगर किसी के अभी तक गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान लेंगे, लेकिन जीवित गुरु को जरूर खोजिए। ऐसा नहीं, बहुत लोग अपने अहंकार के कारण बोलते हैं हमारे तो शिव ही गुरु हैं, अलग अलग जो इष्ट हैं उनको बोलते हैं वही गुरु हैं। नहीं, जीवित गुरु खोजना ही होगा। और 100 में से 99 बेईमान मिलेंगे। जब आप खोजने जाओगे, संसार में जाना या अध्यात्म में जाना, दोनों का लगभग लगभग एक जैसा ही सिस्टम है। तो कुछ इशारे ये आध्यात्मिक हैं,
संसार में तो आप कहोगे 99 बेईमान, मैं कहूंगा कि 100 के 100 बेईमान, क्योंकि वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब कुछ काम करता है। वो सब कुछ अगर ना हो तो आदमी उस संसार में काम ना कर पाए। तो वहां तो 100% आदमी बेईमान है। लेकिन ये आध्यात्मिक बात है। 99% लोग आपको गलत मिलेंगे। गलत मतलब आपको गलत लगेंगे। गलत कोई है नहीं इस दुनिया में। आपको वो गलत लगेंगे तो आप छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। क्या घबराना? अटकते बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, जो समझाया जा रहा है कि गुरु एक बार बनाया जाता है। नहीं, जिन लोगों ने उस ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जो लोग उस हिमालय के कैलाश मानसरोवर के शिखर तक पहुंचे हैं, एनलाइटनमेंट तक, उन सब ने अनेक गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज के अनेक गुरु थे। भगवान बुद्ध के अनेक गुरु थे। आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश, ओशो के अनेक गुरु थे। ये बात अलग है कि वो नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन जब अनेक हो तो फिर किस किस का नाम लेंगे? अब अनेक गुरु हैं तो उनमें से किसी एक का नाम लेंगे तो बाकी के प्रति फिर बेवफाई होगी। सीखा तो सबसे है हमने। तो उन्होंने किसी एक गुरु का नाम नहीं लिया। आज भी लोग उनके गुरुओं को ढूंढ नहीं पा रहे। किसी से पूछ लो कि ओशो के गुरु कौन है, तो ना तो कभी ओशो ने इस बारे में कुछ कहा, इशारे इशारे में जरूर कहा है, जैसे मैं ये बात आपको इशारे में कह रहा हूं, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो वो उनकी समस्या है। तो 100 में से 99 बेईमान मिलेंगे। बेईमान मतलब आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर बेईमान शिष्य आ जाए तो गुरु को भी बेईमान बनाएगा। तो गुरु कहेगा नहीं मुझे माफ करो, तो ये शिष्य कहीं और चला जाएगा। अब ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि गुरु से आपका मेल कहाँ जाके होगा, किस तल पे होगा। हर तल पे गुरु बैठा है। गुरु शक्ति हर तल पे विराजमान है, हर चक्र पे विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है। तो कहने का भाव है 100 में से 99 आपको गलत मिलेंगे, क्योंकि आपका लेवल वही है तो उसी लेवल का गुरु मिलेगा। लेकिन अब कोई चोर है और उसे चोर मिल जाए तो वो कहेगा कि इसमें क्या महानता है, चलो कोई और गुरु ढूंढेंगे। फिर आप दूसरे गुरु के पास गए, आपने देखा आप तो चोर हैं ही, वो गुरु भी चोर है। कैसे? वो थोड़ा होशियार चोर है, वो किसी और ढंग से चोरी करता है। फिर इस शिष्य का मन थोड़े दिन बाद भटकेगा कि ये गुरु भी मेरे जैसा ही चोर है। तो ऐसे चलते 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 यात्रा तो बढ़ रही है ना, आपकी समझ बढ़ रही है। गुरु गुरु का जो तल है वो ऊपर उठता जा रहा है। और ये सब गुरु हैं ऐसा नहीं सोचना कि वो जो चोर गुरु है, बेईमान गुरु है, ठग है, धोखेबाज है तो गुरु के चोले में ना। आपको जरूर सिखाएगा, उसको कुछ आता है या नहीं आता है ये अलग बात है। ऐसे बहुत गुरु घंटाल हैं, तो उसको कुछ आता है गुरु को या नहीं आता, लेकिन आपको जरूर सिखाएगा। यही गुरु तत्व का कमाल है, यही चमत्कार है। तो आगे बढ़ जाओ, वहां से जितनी शिक्षा ले सकते थे ले लो, आगे बढ़ जाओ। फिर दूसरा गुरु, तीसरा गुरु। तो ऐसे कहा जाता है कि 100 में से 99 बेईमान आपको लगेंगे बेईमान, लेकिन जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना कि मेरे अंदर कहीं कुछ है अभी। गुरु तो आपका दर्पण है, गुरु तो आपको आपका रूप दिखा देता है। आप जो हैं, गुरु शीशे का काम करता है, आप गुरु के अंदर अपना अक्स देख सकते हैं। इसीलिए गुरुओं के पास हजारों हजारों शिष्य आए और कोई एक वहां उस गुरु तत्व तक पहुंच पाया। एक ही गुरु में ये सब मिल सकता है ऐसा नहीं है। और अनेक गुरुओं के पास भी जाया जा सकता है। तो आजकल का जो अभी ये समय है, इसमें मन भटकेगा, एक जगह नहीं रुकेगा। वो लंबी साधना है, उसमें गुरु को भी बदलना पड़ेगा। शिष्य की साधना गुरु को भी बदलेगी। फिर गुरु का लेवल थोड़ा शिष्य से ऊपर होगा तो फिर गुरु शिष्य उठेगा। फिर शिष्य की साधना गुरु की है या नहीं है। और ज्यादातर गुरु फिर साधना वाधना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके शिष्य इतने हो जाते हैं और उसका लाभ उनको मिलता है, क्योंकि वो कलेक्टिव जो है आपकी एक एनर्जी है, गुरु तत्व है। तो इस भाव से आप साधना करिएगा, निराश नहीं होना है।
क्या बोला मैंने? 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। महान का मतलब है ये आध्यात्मिक खोज ही रहा है। ये जो भारत है हमेशा अध्यात्म की खोज में रहा है। अभी देखिए ये बच्चे मेरे पीछे से गुजरेंगे, मैं इनको रोकूंगा, इनको नहीं पता ये क्या खोज रहे हैं, लेकिन खोज रहे हैं। आओ बेटा एक बार, आइए आइए आइए, आओ जरा मेरे साथ आओ। हाँ जी। देखो ये बच्चे हैं, नीलकंठ की यात्रा पे हैं, भोलेनाथ में बहुत श्रद्धा है, और मैं समझता हूँ ये माता मंदिर से और झिलमिल गुफा से होके आए हैं आप, है ना? खोज रहे हैं ये, लेकिन पता इनको भी नहीं है क्या खोज रहे हैं। आप समझना बात को। इस भारत की यही महानता है, जो कहा ना 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, तो यही महानता है। यहाँ खोज है, पता नहीं है क्या खोज रहे हैं, लेकिन खोज जारी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो जय हो जय। तो खोज जारी है इस भारत में, तो यही इसका अद्भुत हो बनाता है इसको। ये जो भारत की एक अनेकता में एकता और कुछ विशेष स्थान है भारत का अध्यात्म में। पूरे वर्ल्ड से जब भी किसी के भीतर कोई आध्यात्मिक प्यास जागृत होती है, देखो ये बच्चे मेरे पीछे से निकल रहे हैं, ये सब खोजी हैं, सब खोज रहे हैं। कोई कह रहा है महादेव को खोज रहे हैं, कोई कह रहा है कि हरियाणा से हो, आओ जरा वो छप्पर वाली बात बताओ। देखो ये, अरे ऐसे ही रहो ना, क्या बात है, आप भोले भोले के फौज में हो। देखो हरियाणा में क्या कहावत है, क्या है बेटा बताना? कौन सी? अरे वो छप्पर में बढ़ गया, क्या है वो, भोला बढ़ गया छप्पर में। हाँ आगे, ये कहते हैं कि पार्वती के चक्कर में भोला बढ़ गया छप्पर में। बोलो बोलो एक बार बोलो, एक बार बोलिए। पार्वती के चक्कर में भोला बढ़ गया छप्पर में। इनको भी उस छप्पर की तलाश है जिसमें भोला बढ़ गया, है ना? तो खोज तो मतलब जारी है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस ही ऐसा है, ये प्रोसेस ही ऐसा है कि बहुत जीने 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 बात बनती है। वो कह रहे ना कि चदरिया झीनी रे झीनी बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो कहीं एक जन्म में चदरिया तैयार नहीं होती, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। एक जन्म की बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस है। तो भारत में ये प्रोसेस कंटिन्यू है और रहेगा। हिंदू जहां भी रहेगा वो खोज करेगा। हिंदू मतलब खोजी, सनातन मतलब खोजी, उस सनातन सत्य साकार निराकार का खोजी, जिसे हम हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं। वो कहीं भी रहेगा, खोज करेगा, और किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी देश में, प्रदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर उस परमात्मा की, उस ईश्वर की तलाश में है, तो वो हिंदू है और सनातनी है। तो घबराना नहीं, 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। कहीं तो बात बनेगी, कोई तो बात समझ में आएगी। ऐसा कहते हैं कि मन मिले तो मित्र बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। समझ रहे? अगर गुण आपके गुरु से मिल जाएंगे तो आपकी बात बन जाएगी, चाहे गुरु अभी बहुत नीचे से नीचे भी है, तुम्हारे ही तल पे बैठा हुआ है गुरु। जहां तुम हो मूलाधार पे, वहीं गुरु बैठा है। लेकिन बात बन जाएगी। लेकिन प्रोसेस क्या है? तुम ही गुरु को भी उठाओगे। ये जो गुरु तत्व की फीलिंग जब डेवलप होनी शुरू होती है, तो एक तरह से यात्रा बहुत स्लो हो जाती है। अपनी कोई यात्रा नहीं रहती। अपना जो भजन है, अपनी जो साधना है, अपना जो ध्यान जप तप अनुष्ठान, वो सब शिष्य परिवार के लिए होता है। गुरु के पास अपने लिए कुछ नहीं होता। जैसे एक पिता के पास जो भी कुछ है वो उसके परिवार के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। तो गुरु की अपनी साधना से फिर वो ऊपर नहीं उठता। फिर वो जो शिष्य हैं, वो जो साधक हैं, वो जो एक संघ है, वो जो ग्रुप है, उसकी साधना से गुरु ऊपर उठता है।
और ये बहुत बड़ा खतरा है, गुरु होना बहुत बड़ा खतरा है। मतलब अब तुम साधना करोगे तो कहीं गुरु का स्तर कुछ हिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ग्रुप, एक समूह, क्योंकि एक एक जगह जाके रुक जाता है। ये जो ये है ना, ये गुरु स्थान है, और ये तो मेरे महादेव विराजमान है यहाँ, गोविंद। तो गुरु स्थान है, तो यहाँ आके यात्रा रुकती है। ना जाने कितने जन्मों तक फिर गुरु भी यहाँ रुक जाता है। हो सकता है वो यहाँ तक अभी पहुंचा ही नहीं हो, लेकिन गुरु तत्व यहाँ है। जिस समय वो गुरु गद्दी पे, व्यास गद्दी पे बैठता है, तो गुरु तत्व से जुड़ जाता है। फिर जो बोलता है वो गुरु तत्व बोलता है, गुरु शक्ति बोलती है। गुरु तत्व की बजाय आप गुरु शक्ति ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ये इस तरह से खेल चलता है। तो एक ही गुरु के पास रुके रहने में बहुत स्लो है आपकी प्रोग्रेस। आप जाओ ना, एक गुरु को छोड़ो, कोई बात नहीं, दूसरे के पास जाओ, दूसरे से कुछ मिला, धन्यवाद करो, और आगे चाहिए तीसरे को खोजो। खोज जारी रहनी चाहिए। और जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी खोजन चली रही किनारे बैठ। तो कहीं आप सोचो किनारे बैठ के गुरु खोज लूंगा, नहीं, और मैं खोजने ही नहीं जाऊंगा तो बात ही नहीं बनेगी, फिर रुके रहोगे ना जाने कितने जन्म। तो कोई बात नहीं, आपको अगर तलाश है, अगर भीतर लगता है कि अब ये गुरु नहीं कोई और गुरु चाहिए, तो जाओ। अंदर से आनी चाहिए आवाज, यहां से नहीं, आत्मा से आनी चाहिए कि अब मेरा विकास यहाँ और ज्यादा नहीं है, अब मुझे कहीं और जाना है। तो बिल्कुल स्वतंत्र करेगा आपको आपका गुरु। अगर गुरु है, अगर घंटाल है तो फिर बजता रहेगा, वो आपके तल पे ही बजेगा। लेकिन अगर गुरु तत्व से लिंक होना शुरू हो गया तो फिर वो आपको बांधेगा नहीं। तो ये साधना आपको 30 दिन की करनी है। और मैं इसको अब थोड़ा प्रार्थना करूंगा कि हम छोटा करें इसको थोड़ा। तो 30 दिन की ये साधना है। बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो में। और एक लोटा आप जल रख लेंगे, और कुछ पुष्प रख लेंगे, कुछ फल रख लेंगे आप। और अच्छा हो कि इन 30 दिनों में आप फलाहारी रहें, फलाहारी रहें, जितना हल्का भोजन ले सकते हैं लें। अगर आपको लगता है कि एक लंबी आदत है सुबह शाम दोपहर शाम को खाने की 3 बार 4 बार, तो आप एक समय भोजन लें, जो भी आपको सूट करे। दोपहर को लें तो ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि शाम होते होते आप सम अवस्था में आ जाएंगे। ना आप भूखे हैं, ना आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा फुलफिल हैं। अगर थोड़ा लगता है भूख है तो कुछ फ्रूट खा लें, दूध पी लें, सात्विक दूध भी अगर गाय का मिल जाए तो सोने पे सुहागा, वरना फिर जो मिलेगा उसको स्वीकार कर लेना। तो ये रहेगा। और ब्रह्मचर्य तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ठीक है, जो नियम बन गए बन गए, जो आदेश हो गया हो गया। अब आप अपने बुद्धि और विवेक से कुछ उसमें छेड़छाड़ भी करना चाहें तो आपको स्वतंत्रता है, कोई दोष नहीं है। और फिर से कह दूं कि ये सावन की सिद्ध साधना है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो बीज मंत्र है केवल सावन के लिए है, और कोई भी करे इसको। बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शक्ति सदा सहाय। फिर से एक बार कह दूं, ओम नमः शिवाय, गुरु शक्ति सदा सहाय। ये बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, की मंत्र है, पासवर्ड है।
और साधना जो करनी है, ये मंत्र है, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ये मंत्र रहेगा। और 108 माला अगर प्रतिदिन हो जाए तो बस जेट की स्पीड से यात्रा होगी, संसार में हो या अध्यात्म में हो। और नहीं तो फिर उसके नीचे 108 का मतलब 9 की संख्या जरूर पूरी करनी है। जैसे कम से कम 9 माला, 9 की संख्या पूरी करनी है। 108 अगर 108 प्रतिदिन कर पाएं तो बहुत अच्छा है, 24 घंटे में। और बीच बीच में आप जैसे सुबह कुछ कर लिया, शाम को कर लिया, दोपहर के 3 घंटे छोड़ दें और रात्रि के इस साधना में 3 घंटे छोड़ दें। 12 यानी कि 11 से ले 2 बजे तक, 12 से लेके 1 2 11 से लेके 2 बजे तक 3 घंटे साधना ना करें। बाकी समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है और यही समय दोपहर को रहेगा 11 से लेके 2 बजे तक। फिर 2 बजे के बाद आप स्नान करेंगे, थोड़ा स्वच्छ होंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, तब तक 3 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। तो 3 बजे से साधना शुरू करें, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में करें, आप रात्रि के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त आता है उसमें शुरू करें, या संध्या को जो 3 बजते हैं तब से शुरू करें। बस वो जो मैंने कहा कि 11 से लेके 2 बजे तक के समय को दिन में भी और रात्रि में साधना नहीं करनी है। तो 108 माला हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 108 का जो योग है वो 9 है। तो 9 की संख्या में प्रतिदिन जाप करना है। 9 करें, 18 करें, 27 करें, 36 करें, 45 करें, 54, 54 के बाद 63, 63 के बाद 72, 72 के बाद 81, 81 के बाद 90 और 90 के बाद 99 और 99 के बाद 108। कोई भी संख्या पकड़ लें, लेकिन उससे कम नहीं करना। अगर पहले दिन कहा कि मैं तो करूँगा 27 माला, तो दूसरे दिन 18 नहीं करना। 9 तो करनी है प्रतिदिन, लेकिन अगर पहले दिन कहा कि आज 18 कर लेता हूँ, तो फिर 18 तो करनी है प्रतिदिन। जहाँ भी अगर आप किसी दिन 27 पे चले गए तो फिर 27 ही करनी है, वहीं ठहरना है। तो शुरू में अभ्यास नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले दिन 9 कर लें, 1-2 दिन कोई बात नहीं, रुक जाएं। दूसरे दिन 18 कर लें, 1-2 दिन बाद 27 कर लें, 1-2 दिन बाद 36 कर लें, ऐसे बढ़ते चले जाएं। और 108 तक भी अगर आप पहुंच गए तो भी आप सफल हो गए। सफलता सफलता जैसा वो सांसारिक भाषा वाला नहीं है, शब्द जरूर वैसे ही हैं। अगर आप 9 माला भी प्रतिदिन कर पाए तो भी आप सफल हैं। लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, रिजल्ट वैसे ही होंगे। तो ये जो 1 लोटा जल आपने रखा था, ये सुबह आप स्नान ध्यान करने के बाद, अपने पूजा करने के बाद, फिर से सुबह की पूजा, और महादेव को अर्पण कर दें। ध्यान रखना, शाम को लोटा जल का भर के रखना है। संध्या अगर 3 बजे बैठ रहे हैं तो वो शाम हो गई, और फिर दूसरे दिन उसको अपनी सुबह की ध्यान साधना और जप तप अनुष्ठान सब करने के बाद फिर वो जल महादेव को चढ़ा दें। अब इसके साथ अगर बेलपत्र हो जाएं तो सोने पे सुहागा है। और अगर इसके पास विजया पत्र हो जाएं, विजया विजया समझते हैं, भांग को कहा जाता है। तो अगर विजया पत्र हो जाएं तो आपकी विजयश्री को कोई रोकने वाला नहीं है। अपनी विजय आपने महादेव के चरणों में चढ़ा दी तो आपकी विजय तो फिर है ही, आपकी जय जयकार तो है ही। गलती तो यही होता है, हम अपनी विजय को तो अपने पास रखते हैं और हार को भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो खैर,
विषय बदल जाएगा। तो ये इस ढंग से आप साधना करें और थोड़े फल भी महादेव को चढ़ाएं, थोड़े पुष्प भी महादेव को चढ़ाएं, थोड़ा मिष्ठान का भी भोग लगाएं, थोड़ा दूध और दही का भी आयोजन करें। सब सुंदर भाव से, प्रेम से। लोग कहते हैं पंचामृत में 5 ही चीजें होती हैं, दूध है, दही है, शहद है, मिश्री है, मक्खन है। जो मैं कहता हूँ अनेक हो सकती हैं। आपका भाव चाहिए, मिलाओ, डालो सब प्रेम से और चढ़ाओ महादेव को। तो जिस दिन विजया के साथ अनुष्ठान कर लिया तो विजय विजय हो जाएगी। इस पे किसी दिन बात करेंगे, याद दिलाना। तो इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और एक आसन जरूर अपना बना लेना, उसी आसन पे बैठना। और एक अपना जो आपकी क्या बोलेंगे, चोला है, ड्रेस है, वस्त्र हैं, वो भी एक ही रखना। अगर आपको किसी दिन ऐसा लगे कि थोड़ा इनको वॉश करना है तो उसको ऐसे टाइम पे वॉश करें कि वो शाम तक दोबारा साधना में बैठने तक सूख जाए। और फिर ये विशेष वस्त्र होंगे, इनको क्या करना है पूछ लेना मुझसे, संभाल के रखना है, बस यही कह सकता हूँ। तो और ये जाप रुद्राक्ष की माला पे होगा। जिन लोगों के पास सिद्ध माला है वो तो सिद्ध माला से करेंगे, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र हैं अब सावन के लिए। तो सिद्ध माला से करेंगे तो परिणाम हजार 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 गुना आएंगे। और साधारण माला से भी करेंगे तो परिणाम जरूर आएंगे। रुद्राक्ष की माला हो, ओरिजिनल हो। आजकल डुप्लीकेसी का युग है, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई हैं। तो ये ध्यान रखें कि असली हो। लेकिन अब इतने जल्दी असली और नकली के चक्कर में पड़ोगे तो बात बिगड़ जाएगी। आप जो भी माला है अभी उसी से शुरू करें, बाद में तलाश करिएगा असली और नकली की। तो ये सब रहेगा आपका। तो सात्विक जीवन 30 दिन के लिए, पूरा संत जीवन, साधु जीवन। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि शिव और शक्ति का मिलन हो पाए। फिर इसके बाद एक प्रयोग है जो कि शायद सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं कुछ ऐसे शब्दों में उसको करूंगा। ये सावन के बाद तो एक शिव शक्ति का मिलन तो आपके भीतर होगा, इसलिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। बाहर की जो शक्ति है अभी उससे मिलन नहीं है, लेकिन सावन के ठीक बाद फिर आप बाहर वाली शक्ति से मिलन कर सकते हैं। विस्तार से बात करने की अब मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं है। जो लोग समझदार हैं वो इशारे समझेंगे। तो फिर आपको एक लंबा समय बाहर जगत शक्ति से मिलन के लिए मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए बात को। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, साधना के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी साधना में मेरा भी हिस्सा है और मेरी साधना में आपका भी हिस्सा है। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो गुरु इस भाव में ठहर जाता है। लेकिन शिष्यों की जो साधना है उसमें से गुरु को भी कुछ अंश मिलता है। तो इसलिए गुरु का आह्वान करके साधना शुरू करें और गुरु को निमित्त करें। और गुरु आपका कभी रखता नहीं है। आप पूरी साधना भी गुरु के निमित्त करेंगे तो भी गुरु नहीं रखता है, वो आपको ही लौटा देता है कई गुना करके। वो जो लोग कहते हैं सिद्धियां ट्रांसफर हो सकती हैं, वो ऐसे ही होती हैं। जब आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो गुरु पता नहीं आपको क्या क्या दे देता है, कितनी रिद्धियां सिद्धियां कैसी कैसी, बस गुरु की लीला गुरु ही जानता है। तो इसी के साथ प्रणाम करता हूँ, एक साधना के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए बहुत लोगों का आह्वान करता हूँ और सब लोग आएं और लोगों को जोड़ते चले जाएं। हर राज्य का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से आप लोगों को जोड़ दें। तो हर महीने YouTube के माध्यम से आपको एक मंत्र मिलता है, उसकी साधना करें। कोई पैसे नहीं, कोई आपसे लेना देना नहीं, उसकी साधना करें। उसमें सब नियम बता दिए जाते हैं। तो आप जुड़ें, वीडियो में भी आपके नंबर उपलब्ध रहेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और संध्या का जो ये सौंदर्य है जिसको आप अंधकार कहते हैं,
लेकिन ये अपना एक सौंदर्य है अस्तित्व का, तो ये थोड़ा और गहरा होता जा रहा है। तो अभी मैं भी इसका आनंद लूँगा और आप भी इसका आनंद लीजिए। रात्रि का बहुत अपना आनंद है। साधक की रात्रि जीवंत होनी चाहिए और ये तभी होगी जब दिन में वो बहुत सात्विक ढंग से रहता है, रिलैक्स रहता है, बहुत जप तप अनुष्ठान संसार में अपने आप को नहीं उलझाता, तो रात्रि उसी की चेतन होती है और ये शक्ति का सारा पसारा है। माँ से ही तो प्रार्थना करते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हे माँ हमें तमस से प्रकाश की ओर ले चलो। ये शक्ति से प्रार्थना है। ये शक्ति तो पूरा दिन भर आप उलीच देते हैं, जितनी नहीं है उससे ज्यादा, और शाम को थक हार के बस मृतवत सो जाते हैं, तो कैसे शक्ति अपना काम करेगी। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब आप जानो इस बात को। ठीक है। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हर हर महादेव।